हमारी पार्टी के प्रत्याशी सीमा जी, उनके जो पति हैं यहाँ से विधायक हैं हमारे मेरठ में सरदना से, वो हमारी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के समकक्ष उनका कद है। उनका इतना बड़ा वैभव है, इतना बड़ा कद है राजनीति में कि वो हमारी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अपने आप को मानते हैं। विधायक हैं वो, उनके आगे क्या बेचते हैं। चाहे बेशक वो मुसलमानों के एक तरफा लीडर हैं, 2-3 बार चुनाव जीत के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पूछा जाएगा तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति क्यों आ जाएगा। एक रह चुके हैं योगेश वर्मा जी, वो उनकी भी जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि इनका वैभव इतना बड़ा है कि ये सारी बरादरियाँ इनके पीछे दीवानी हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें मुखिया गुजर तो खैर कुछ है ही नहीं। स्वागत है आप सभी का एलकेबी न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। महापौर में, मेरठ महापौर में दूसरे चरण में 11 मई को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो मेरठ महापौर में क्या माहौल है, किस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी की है, इस पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मेरठ जनपद में बड़ा प्रभाव रखते हैं मुखिया गुर्जर जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करते हैं कि किस तरह का माहौल देखते हैं। सबसे पहले तो मुखिया जी आपका स्वागत है। बहुत आपका धन्यवाद। आपका किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है? मेरठ महानगर में आपकी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है और बसपा से भी उम्मीदवार है, तो किस तरह का माहौल? देखो, चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है और अच्छी हवा चल रही है और भाजपा से लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है ये आप कह रहे हैं, लेकिन आप भी प्रचार में नजर नहीं आ रहे। पार्टी के 3 विधायक हैं वो भी नजर नहीं आ रहे। राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का कोई नेता मंच पर नजर नहीं आ रहा है, तो ये क्या मामला है? देखो, यहाँ जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं सीमा जी, उनके जो पति हैं यहाँ से विधायक हैं हमारे मेरठ में सरदना से, वो हमारी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के समकक्ष उनका कद है। उनका इतना बड़ा वैभव है, इतना बड़ा कद है राजनीति में कि वो हमारी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अपने आप को मानते हैं माननीय अखिलेश जी के तुरंत बाद। तो इसलिए यहाँ के जो 3 विधायक हैं वो उनके आगे क्या बेचते हैं। चाहे बेशक वो मुसलमानों के एक तरफा लीडर हैं, 2-3 बार चुनाव जीत के आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पूछा जाएगा तो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति क्यों आ जाएगा उठ के। तो इसलिए अगर वो अपने घरों में बैठे हैं तो उसके लिए वो दोषी नहीं है, उसके लिए जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं अतुल प्रधान जी, वो उसके जिम्मेदार वो हैं। इसके अलावा जो यहाँ से वर्तमान महापौर हैं जो अभी सुनीता जी, उनके हस्बैंड वो विधायक रह चुके हैं योगेश वर्मा जी, वो उनकी भी जरूरत नहीं है इन्हें, क्योंकि इनका वैभव इतना बड़ा है कि ये सारी बरादरियाँ इनके पीछे दीवानी हैं अतुल जी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें मुखिया गुजर तो खैर कुछ है ही नहीं उनके आगे, तो इसलिए वो तो एक तरफा पूरा सबको, बल्कि अब तो इस चुनाव के बाद इनकी डिमांड बढ़ेगी पूरे देश में कि भाई हमारे लिए आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समय नहीं है तो अब अतुल प्रधान जी को बुलाया जाया करेगा। तो इतना बड़ा कद है इनका। जो विधायक जी हैं आपकी पार्टी के, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, और आपने बताया कि महापौर जो थी पूर्व में सुनीता वर्मा जी, वो भी प्रचार नहीं कर रही है। उन्होंने तमाम बयान भी जारी किए हैं सोशल मीडिया पर। तो आपकी कोई बात हुई इन विधायकों से और इनसे? देखो, मेरी बात हुई, मैं हसनपुर में चुनाव संभाल रहा था माननीय राष्ट्रीय, मेरी पार्टी के आदेशानुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश जी के आदेशानुसार। वहाँ से मैं 4 तारीख को फ्री होकर के जैसे ही मैंने मेरठ में प्रवेश किया तो मैंने एक होर्डिंग बैनर देखा, तो उस पे गठबंधन का प्रत्याशी तो लिखा है, लेकिन गठबंधन के यानी कि जो हमारे दूसरे गठबंधन हैं उनके जिले से संबंधित जो नेता हैं उनका किसी का कोई फोटो नहीं है। वर्तमान जो हमारी मेयर है सुनीता वर्मा या योगेश वर्मा जी का, उनका किसी का फोटो नहीं है। जो 3 विधायक हैं हमारे, गुलाम मोहम्मद साहब या शाहिद मंजूर साहब या रफ़ीक अंसारी साहब, जो विधायक हैं, उनका किसी का नहीं है। न जिलाध्यक्ष का, प्रोटोकॉल ये कहता है भाई जिलाध्यक्ष को तो सम्मान दो, और महानगर अध्यक्ष का भी किसी का फोटो नहीं है। तो मेरे ये बड़ी सवाल उठा
तो मैंने इन सब लोगों को कहा, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ, मैंने पता किया लोगों से भाई चुनाव कैसा चल रहा। उन्होंने कहा जी कोई भी नेता नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई आप लोग क्यों नहीं काम कर रहे हो? कह लगा साहब हमें तो पूछा ही नहीं है, हमें तो एक बार भी नहीं कहा, ना नॉमिनेशन के लिए कहा, ना प्रचार के लिए कहा। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था गाड़ी में ये होर्डिंग बैनर देख करके, तो उनकी बात ये मैंने मिलान करीब है होर्डिंग से, तो वो बिल्कुल सटीक बैठ रही थी। तो फिर मैं और आगे बढ़ा तो फिर वहाँ भाजपा का होर्डिंग बैनर मैंने देखा, वहाँ मंडल अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष भी और उनके जितने भी विधायक हैं या मिनिस्टर हैं, उन सबके बाकायदा प्रोटोकॉल के हिसाब से फोटो लिख के उनको सम्मान किया जा रहा। अब जहाँ सम्मान मिलेगा आदमी वहीं तो जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने मुझे बताया कि साहब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सूचित कर देना कि हमारी मजबूरी ये है कि हम भी अपने समाज में हैसियत रखते हैं, तो इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए हमने तो मैंने भी खुद जो भी हमारे साथी समर्थक हैं सबसे कहा, मैंने कहा भाई आप ऐसा करो, कैंडिडेट आपको पूछे ना पूछे, लेकिन मैंने कहा आप पार्टी और माननीय अखिलेश जी को ध्यान में रखते हुए उनकी साइकिल पे बैठ जाओ। तो जैसा आपको विधायकों ने कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करें, आपकी बात हुई हाईकमान से? नहीं, हाईकमान जी से तो मेरी बात नहीं हुई, मेरे पे झूठ नहीं बोला जाता, मेरी कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब समय आएगा तो जब हम इस बात को रखेंगे ज़रूर। और इसके बावजूद भी समाज उनको जिताना चाह रहा है। जिस तरीके की जुल्म जास्ती भाजपा शासन में हो रही है उसके हिसाब से सारा जो मुस्लिम समाज एक तरफा, जबकि 5-5 कैंडिडेट हैं मुस्लिम, उसके बावजूद भी खूब अच्छा इनको खूब मदद मिल रही है। हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दुनिया भर के जितने भी गुजर हैं, हस्तिनापुर, मवाना तक, सब इनको बहुत मोटा पैसा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई अकेला छोड़ दिया, खूब मोटा पैसा दे रहे हैं इनको, और जिससे कि मजबूती हो, और वो मजबूती नज़र आ भी रही है। तो इसलिए जो है ना, कहीं कमजोरी नहीं है भाई, उसके चुनाव के लिए पैसा चाहिए तो वो सब कुछ आ रहा है। मुकेश जी, एक तरफ तो आपकी पार्टी की गुटबाजी, क्योंकि विधायक और आप समेत तमाम नेता चुनाव प्रचार से दूर है, वजह चाहे कुछ भी हो। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी दलित मुस्लिम समीकरण की बात करते हुए मुस्लिम को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। तो क्या आपका जो परंपरागत वोट है, जो आपकी पार्टी का बेस वोट कहा जाता है, मुस्लिम वोट, क्या वो छिटक कर बसपा के पाले में चला जाएगा? देखो, वो जाने को तो तैयार नहीं है, लेकिन अगर यही परिस्थिति रही लास्ट टाइम तक तो उनकी मजबूरी बन जाएगी। क्योंकि जब किसी की कोई पूछताछ नहीं होगी तो फिर मुस्लिम समाज ये सब महसूस करेगा कि जब हमारे नेताओं की भी कदर नहीं है तो इसलिए हमें जाना चाहिए। लेकिन आज की डेट तक मुस्लिम समाज सारा माननीय अखिलेश यादव जी को अपना नेता मानता है और समाजवादी पार्टी को अपना घर मानता है, इसलिए वो सब पार्टी से जुड़ा हुआ समाज है। हाँ, ये ज़रूर है कि यदि हमारा इस तरीके का इसको ठीक नहीं किया गया तो नुकसान हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। मुखिया जी, मेरठ महापौर जैसा टिकट, क्या क्षेत्रीय विधायकों और जो संगठन के नेता उन तमाम से कोई राय मशवरा हुआ? देखो, किसी से कोई राय मशवरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था, हमसे किसी से भी कोई राय मशवरा नहीं हुआ, या इनसे हुआ होगा विधायकों से तो मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने ऐसा पहली बार एक प्रत्याशी देखा है, ये चमत्कार, और ये भी हमारे यहीं से ही ये प्रथा शुरू होने जा रही है कि मेयर का प्रत्याशी, उस 90 वार्ड है मेरठ में, तो 90 वार्डों के टिकट भी वही बांट रहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास लोग बाग पहुंचे वहां शिकायत लेकर के, जबकि उनको तो नीचे तो मतलब ही नहीं रखना चाहिए था, संगठन के ऊपर छोड़ना चाहिए था, पार्टी के ऊपर छोड़ना चाहिए था। यानी जो विधायक है उनसे भी नहीं पूछा गया? ओहो, जो विधायक है उनके विधानसभा क्षेत्र के भी टिकट इन्होंने, जो विधायक ने करा दिए थे ऊपर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार जिनके टिकट हो गए थे उनके भी इन्होंने काट करके कर दिए। तो भाई देखो, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि अब ये नेता की बजाय देवतुल्य होने जा रहे हैं। तो अगर पार्टी हाईकमान का यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ, चुनाव प्रचार करेंगे? नो, चुनाव प्रचार तो हमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या, वो तो बहुत बड़े नेता हैं हमारे, लेकिन हमें तो कोई भी कहेगा, मैं तो अभी तो आज आया हूँ तो मैं प्रचार करूँगा, साथ हूँ, मैं कोई नाराज नहीं हूँ।
मैं तो समाजवादी पार्टी एकजुट रहेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी सारा परिवार एकजुट है। लेकिन ये बात बताओ ना, उनकी क्या गलती, मैं बता दूं विधायकों की या मेयर साहब की या योगेश वर्मा जी की, कि जब आप जो चुनाव लड़ने वाला उसे तो रणनीति बनानी पड़ेगी ना। जिलाध्यक्ष का कहीं उसमें फोटो आ रहा था, मैंने ये बात पूछी उनसे, जिलाध्यक्ष से आप पूछना, तो कह लगे साहब हम क्या करें। मैंने कहा चलो, मैंने हो सकता है भाई कोई रीत है। तो ये स्टाइल जो ना राष्ट्रीय जो नेता होते हैं वो फिर छोटे विधायकों के या कार्यकर्ताओं के फोटो नहीं लगाते हैं। तो मेरी बात तब समझ में आई, फिर मैंने कहा ये है बात। तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुखिया गुर्जर जी, सभी जानते हैं इनके बारे में, कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मुखिया गुर्जर जी ने समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है तमाम आपके सामने बताई। आगे भी मेरठ महापौर की तमाम अपडेट हम आपको देंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो